नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है और मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमारा कविता का नाम है, उसका नाम क्या है? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। और ये कविता का ये दूसरा सीजन है। पहले सीजन में हमने कविता का भावार्थ देखा, जो बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने स्पष्ट किया था। तो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? आज हम पुष्प की अभिलाषा में, ये जो दूसरा सीजन है, इसमें हम कुछ भावार्थ तथा कुछ शब्दार्थ तथा कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी, आप लोग तैयार है इस चीज के लिए? तो चलिए, पहला जो आपके सामने आया है स्क्रीन पे, जो है शब्दार्थ, जिसे हम बोलते हैं कठिन शब्द। आपने भी पोयम सुना होगा और पढ़ा होगा, तो इसमें इतने कठिन शब्द नहीं आए हैं विद्यार्थी। जितने आए हैं, मुझे जितना लगा कि आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा कठिन शब्द हो सकता है, तो उतने यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, चाह। चाह मतलब क्या होता है? इच्छा। हम किसी चीज की इच्छा करते हैं। जैसे कि अगर आपका बर्थडे आता है, जन्मदिन जब आता है, तो आप बहुत इच्छा करते हो कि मेरा बर्थडे ऐसा मेरे मॉम डैड सेलिब्रेट करना चाहिए, या तो ऐसे होना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स मुझे ऐसे गिफ्ट ला के देना चाहिए। तो ये जो इच्छा होती है, उसे बोलते हैं हम चाह। सूरबाला मतलब देव कन्या। सूरबाला का मतलब क्या है विद्यार्थी? देव कन्या। बिंद छेदा जाना छिदकर। बिंद का मतलब क्या है? छेदा जाना छिदकर। सम्राट, जिसके अधीन कई राजा हो। सम्राट का अर्थ क्या है? जिसके अधीन कई राजा हो। सव मतलब मृत शरीर। इठलाऊ, नाज नखरे करो। इठलाऊ का मतलब क्या है विद्यार्थी? नाज नखरे करो। तो ये आपके सामने कुछ शब्दार्थ जो थे, जो इस प्रकार दिए गए हैं। अब आगे हम इनके प्रश्न और उत्तर देखने वाले। तो चलिए विद्यार्थी, आप तैयार है इस चीज के लिए? तो चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपके सामने पहला प्रश्न आया है विद्यार्थी। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ आपको स्पष्ट करना है। तो फर्स्ट है, चाह नहीं सम्राट के शव पर हे हरि डालू जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य इठलाऊ। तो यहाँ पे जो है आपका भावार्थ इस प्रकार दिया गया है कि हे प्रभु, यहाँ पे फूल ने क्या कहा है? हे प्रभु, वो ईश्वर से करिए कि हमारी अभिलाषा सम्राटों के मृत शरीर पर डाले जाने की चाहत नहीं है, और न ही देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्यशाली माने, ऐसी ही हमारी अभिलाषा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने दोनों का पंक्तियों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने क्या बोला है कि हे प्रभु, यहाँ पे पुष्प जो है ईश्वर से बोलती है कि हे प्रभु, मुझे ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं सम्राट जो है उनके मृत शरीर पर जाऊं और देवताओं के सिर पर चढ़कर अपनी भाग्य को मानूं। तो ऐसी मेरी कोई भी अभिलाषा नहीं है। तो इस तरह इस जो पंक्ति का अर्थ इस तरह स्पष्ट किया है। अब हम दूसरा देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? प्रस्तुत पाठ में शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो उत्तर पुष्प के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है विद्यार्थी? पुष्प के लिए किया गया है। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तीसरा प्रश्न है, हे वनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाऊ वाले वीर जाते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त जो भाव है, ध्यान से सुनिएगा। उपयुक्त भाव पाठ की जिन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त होती है, उन पंक्तियों को लिखियो। तो यहाँ पे जो ये इसका अर्थ दिखा गया है और उस पंक्ति को आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखो, उस पंक्ति को मैंने लिखा और ये उसका भावार्थ है। देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम जो फेंक देना, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो यहाँ पर ये पंक्ति है जिसका भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ तक समझा आप लोगों को विद्यार्थी? तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न चौथा। अब प्रश्न चौथा क्या है विद्यार्थी? ध्यान से सुनिएगा। भाग्य पर इठलाऊ का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? यहाँ पे क्या बताया है कि भाग्य पर इठलाऊ का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? तो यहाँ पे देखिए, पहला, भाग्य पर नाराज होना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य पर विश्वास न करना। उत्तर, भाग्य पर गर्व करना है। तो इसका उत्तर क्या है विद्यार्थी? भाग्य पर गर्व करना। तो इस तरह से इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए और आगे देखते हैं हम। यहाँ तक आप लोगों को प्रश्न उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आया है कि नहीं विद्यार्थी? बोलिए, समझ में आया? तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, पाठ से आगे,
पहला, बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पद पर फेंका जाना क्यों पसंद करता है जिस पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले धीर जाते हैं? अपना विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बड़े बड़े सम्मान, जो पुष्प है, अगर हमें कोई पूछे कि मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिला है तो हम वहीं पे जाएंगे, परंतु यहाँ पे जो पुष्प है उनके लिए एक प्रश्न है कि जो बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प क्या कर रहा है, उस पद पर फेंक जाने को क्यों कहता है जहाँ पे मातृभूमि ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है उस वीर को। तो ये अपने विचार व्यक्त करना है। तो यहाँ पे कुछ लिखा है उत्तर, तो वो देखिए, बड़े बड़े सम्मान पाना या बड़े से सम्मानित होना मानव धर्म है। यहाँ क्या बताया गया है कि बड़े बड़े सम्मान पाना, अगर हम बड़े बड़े सम्मान देख रहे तथा पा रहे, तो उससे अच्छा है कि सम्मानित होना मानव धर्म के लिए। लेकिन सबसे बड़ा धर्म है देश धर्म, और यहाँ पे बताया गया है कि एक इंसान का सबसे बड़ा धर्म जो है वो कौन सा है? देश धर्म, मतलब देश के लिए कुछ कर जाने का। अर्थात मातृभूमि के प्रति, ध्यान से सुनेगा, अर्थात मातृभूमि के प्रति धर्म का पालन करना। और क्या बताया गया है? मातृभूमि के प्रति धर्म का पालन करना। मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पे क्या बताया है? मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अतः पुष्प को की ऐसी चाह है कि यदि मैं अपनी मातृभूमि के रक्षक वीरों के पैर को कुछ राहत पहुंचा सकूं तो हमारी सार्थकता सर्वोपरि होगी। यहाँ पे उसने बहुत ही सुंदर तरीके से बोला है कि अतः पुष्प की ऐसी चाह है कि यदि मैं अपनी मातृभूमि को रक्षक वीरों के पैर से कुचलूं तो उन्हें राहत मिलेगी, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, इस सार्थकता के लिए मैं यहाँ पर तैयार हूँ। तो ऐसा उसने बोला है, फूल ने बताया है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने है दूसरा प्रश्न। देखिए, पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होगी, उन्हें 10 वाक्य में लिखिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि पुष्प की ही भांति आपकी कोई अभिलाषा है जो आप देश के लिए कर सको या कोई भी चीज के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर 10 वाक्य लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पुष्प की भांति मेरी अभिलाषा है कि, यहाँ पे क्या बताया है कि पुष्प की ही भांति मेरी अभिलाषा है कि देश रक्षात देश का सिपाही बने। यहाँ पे क्या बताया कि देश का जो रक्षात है वो देश का सिपाही बने। मेरे शरीर का एक एक बूंद देश की रक्षा में लगे। और यहाँ पे बताया है कि मेरे शरीर का एक एक बूंद जो है देश की रक्षा के लिए लगे। हम अपने देश के गौरव को बढ़ावे और हमें सदैव अपने देश के गौरव को बढ़ाना चाहिए। हम अपनी मातृभूमि के सम्मान को बढ़ावे और हमें ही अपनी मातृभूमि के सम्मान को बढ़ाना चाहिए। भारत माता को कलंकित करने वाले के सिर को कुचल डालें और भारत माता, जो हमारी भारत माता है, उसके भारत माता को कलंकित करने वाले, जो काला करने वाला तथा कलंकित करने वाले जो सिर है उसे हमें कुचल डालना चाहिए। देश प्रेम को छोड़कर तुच्छ मानव के प्रति हमारा प्रेम न हो। यहाँ पे क्या बताया है कि देश प्रेम को छोड़कर तुच्छ मानव के प्रति हमारा प्रेम न हो। जब जब मैं जन्म लूं मातृभूमि की रक्षा करते हुए मरूं। और यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि जब कभी भी मेरा जन्म हो तो मैं मातृभूमि की रक्षा करते हेतु ही मरूं। इससे ही जन्म सफल होता है और इसी क्रिया से हमारा जन्म जो है वो सफल होता है। अतः भगवान से मेरी प्रार्थना है, हे हरि देश धर्म पर बलि बलि जाऊं। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हे भगवान, मैं देश के धर्म पर बलि मतलब हमेशा ही तैयार हूँ उसे मरने के लिए। अर्थात मातृभूमि के रक्षा के बार बार बलिदान हो जाऊं और मातृभूमि के रक्षा के लिए मैं अगर बार बार मुझे बलिदान होना पड़े तो मैं बार बार बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे उसने इस तरह प्रकट किया है। तो चलिए आगे देखते हैं विद्यार्थी। अब यहाँ पे देखिए व्याकरण के कुछ प्रश्न आए हैं, वो देखते हैं हम। भाग्य शब्द के पहले सो उपसर्ग लगाकर सो भाग्य शब्द बनता है। जब हम भाग्य शब्द के पहले सो उपसर्ग लगा ले तो उसमें सौभाग्य शब्द बनता है। इसी प्रकार नी, दू, अन उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। अब यहाँ पे देखिए निहत्या, नी का क्या हो गया? निहत्या और निशान, तो ये दो शब्द यहाँ पर बने।
दु का दुष्कर्म और दुश्मन, तो यहाँ पे भी दो शब्द बने। अन्न का अनावश्यक, अनित्रिण, तो इस प्रकार यहाँ पे भी शब्द बने हैं जो इस प्रकार दिखाई दिए हैं। तो अभी यहाँ पे जो प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं ये आपको ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है या समझ गया है? ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, कल्पना के आधार पर इस कविता के संबंधित एक चित्र बनाइए। उत्तर चित्र बनावे, तो आप लोगों को ये बनाना है कि ये जो कल्पना है, जो मुझे फूल ने जो कल्पना बताई कि मुझे किसी के सर पे नहीं चढ़ना या कहीं पे भी नहीं जाना, तो मुझे वो करना है कि जैसे देश के प्रेम के लिए। तो ये जो कल्पना है ना, इस कल्पना से आपको एक चित्र प्रस्तुत करना है। अब दूसरा, मातृभूमि या देश प्रेम से संबंधित अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है, उनकी कविताओं को खोज कर पढ़िए और अपनी कक्षा में सुनाइए, देश गान से सुनाएं। अब यहाँ पे क्या दिया है कि मातृभूमि से देश प्रेम से संबंधित बहुत कवियों ने कविताएं लिखी हैं, उनकी कविताओं को खोज कर पढ़िए और अपनी कक्षा में सुनाइए। तो देश गान की जो कविता है आपको क्या करना है, अपनी कक्षा में सुनाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज हमने यहाँ पे क्या सीखा? आज हमने सीखा कि किस प्रकार इसका प्रश्न उत्तर दिया गया था तथा हर प्रश्न के उत्तर को एक ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया है कि जो हमें दिखाई दे रहा है तथा ऐसा लग रहा है कि हर तरह से हमें प्रस्तुत करने के लिए प्रश्न उत्तर दिए गए तथा हर प्रश्न उत्तर में भावार्थ भी बहुत अच्छी तरीकों से बताया गया है। तो यहाँ पे जो हमने सीखा है कि किस प्रकार प्रश्न और उत्तर लिखना है और एक एक जो व्याकरण जो आपको आए थे किस प्रकार आए, तो आपके प्रश्न पत्रिका में भी शायद से ऐसे पूछे जाएंगे। तो ये सब जो आपके सामने व्याकरण से लेके प्रश्न उत्तर तक या भावार्थ, ये जो जितने भी प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बुक में लिखिए और उसके बाद उसका उच्चारण कीजिए, पढ़िए। आप दो दो तीन तीन बार अगर एक समय में अगर ये उच्चारण करके पढ़ेंगे तो आपको इसे बोलते हैं ना, याद करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार इंसान को समझ गया, अगर मुझे एक बार समझ गए कि मुझे खाना किस तरह से बनाना है, कहाँ कितनी क्वांटिटी डालना है, कैसे करना है, तो वो हमारा बहुत अच्छे से बन जाता है। वैसे ही आपके अभ्यासक्रम भी होनी चाहिए। आपके अभ्यासक्रम अगर एक एक करके अच्छी तरीके से हुई तो आप बहुत अच्छे अंक से पास हो सकते हैं। तो ये सब जो धारणाएं हैं जो कवि ने भी स्पष्ट किया है और यहाँ पे जो पंक्ति है उससे भी मैंने बहुत बोलते हैं ना अपनी तरफ खींचा है, आकर्षित किया है कि हमें एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जो लोगों के प्रति हम उससे लोगों के प्रति वो हमसे स्पष्ट रूप से धारणाएं कर सके। ऐसा नहीं बनना चाहिए कि जो लोगों के प्रति हमारी धारणाएं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कविता के माध्यम से लोगों को संदेश तक पहुंचाया है कि एक फूल जो है जो दोनों की और जो एक मृत्यु में भी उसका काम बहुत उपयोगिता का होता है, एक लग्न मतलब शादी विवाह में भी उसका काम बहुत उपयोगिता से होता है, लेकिन उस फूल को इस चीज का घमंड नहीं है, वो फूल अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रही और वो ना ये कह रही है कि मुझे कहीं पे भी सुशोभित होना है, ना राजा के घर पे सुशोभित होना है, ना सम्राट के घर पे सुशोभित होना है, न मृत्यु शरीर में होना है और न ही देव कन्याओं के गलों में होना है। तो ये जो मार्मिक सुंदर उन्होंने अपने तरीके से स्पष्ट किया तथा लोगों को पहुंचाने की कोशिश की है वो बहुत ही सुंदर तरीकों से किया है। तो यहाँ पे समझा आपको विद्यार्थी आज हमने क्या सीखा है क्या नहीं। प्रश्न उत्तर भी आप बहुत अच्छे से लिखिएगा, समझिएगा, जहाँ पे नहीं समझ आएगा वापस लिखिएगा और उसका उच्चारण कीजिए। उच्चारण करते करते आपको किसी शब्द का अर्थ अपने आप आ जाता है। जैसे तो आज हमने क्या सीखा, तो आज हमने मतलब सबने क्या, बहुत सारी चीजें आती है सीखा, तो ये सब चीजें जो है आपको उच्चारण करने से ही प्राप्त होती है। जब आप उच्चारण करोगे तो आपको और अच्छे से चीजें प्राप्त होगी। समझा विद्यार्थी? आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा प्रश्न या उत्तर है जो आपको नहीं समझ में आया तो अच्छे से कीजिए। और ये सब आपको कहाँ से मिल रहा है? ये सब आपको एनी टाइम एनीवेयर स्कूल से मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी संस्था है जिसने बहुत ही लोगों को अच्छे तरीकों से इसका अभ्यासक्रम किया है और एक ही विषय का नहीं बल्कि आपको हर विषय का यहाँ पे अभ्यास प्राप्त हो रहा है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, साइंस, सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छी तरीके से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। और ऐसा नहीं कि आपको स्कूल जाना है या कहीं जाना है, आपको घर में बैठ के इसका व्याख्यान करना है। कहीं पे भी आप जा रहे हो तो इसका व्याख्यान बहुत अच्छी तरीके से आप ले सकते हो। हर चीज़ से शब्दार्थ से लेकर हर चीज़ से स्पष्टीकरण बहुत ही अच्छे से दिया जा रहा है आपको हर विषय का। तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो नहीं इतने कर सकते, परंतु ये आस विद्यालय द्वारा उन्होंने बहुत अच्छे से ये लोगों को तक पहुँचाई है और बहुत अच्छे से इनका
अनुसंधान किया है और लोगों तक प्रेरित किया है लोगों को करने के लिए। तो आप भी इस चीज़ से प्रेरित होकर इनसे जुड़िएगा और अपने कार्य पूरे करिएगा। समझा विद्यार्थी? चलिए, धन्यवाद।